आपका स्वागत है इस लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे क्लाउड फ्रंट और ग्लोबल एक्सीलरेटर के बारे में। और ये वीडियो उनके लिए है जो कि एग्जाम के लिए जस्ट रिवीजन करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन। और या फिर उनके लिए है जो कि ये जो जानना चाहते हैं ग्लोबल और एक्सीलरेटर में और क्लाउड फ्रंट में उनको क्या क्या कवर अप करना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो बिना कुछ रुके हम बात करते हैं क्लाउड फ्रंट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं। तो AWS क्लाउड फ्रंट बेसिकली एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये क्या है, एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आप सोचिए कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से मतलब क्या है। बात ये है कि सपोज ये आपका ग्लोब है और ये बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक है, तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज अ कनेक्शन। ठीक है, एक कनेक्शन ऑफ नेटवर्क है जो कि हाईली कनेक्टेड रहता है। और उसके हिसाब से अगर आपका यूजर इस जगह ऐसे ऐसे डॉट डॉट ऐसे ऐसे यूजर है, तो उस हिसाब से अगर ये दोनों यहाँ पे है तो वो इनको पहुंचेंगे। ये मतलब एक ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जहाँ पे आपके प्रॉक्सी सर्वर्स और डेटा सेंटर्स रखे हुए हैं जो कि आपको क्विक एक्सेस देता है। और प्रॉक्सी सर्वर से मतलब ये है कि इवन अगर आपका क्लाइंट अगर चाहता है तो वो डायरेक्ट सर्वर को ना हिट करके ये बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर है उसको इस्तेमाल करे, वो प्रॉक्सी सर्वर आपके प्रॉपर सर्वर्स को कनेक्ट करे। इससे फायदा ये होगा कि आप अपने जितने भी यूजर्स आएंगे उनको एग्रीगेट कर पाएंगे। अगर कुछ खराब रिक्वेस्ट आ रहा है तो आप उसको वहाँ पे एनालाइज करके वहीं से हटा सकते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर्स के काफी सारे फायदे भी हैं। तो हमें उन डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस ये जान के रखना है कि हमारा जो क्लाउड फ्रंट है वो एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। तो यहाँ पे क्लाउड फ्रंट की खासियत ये है कि क्लाउड फ्रंट में होता यह है कि हमें केचिंग मिलता है। तो केचिंग का मतलब ये है कि सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक S3 बकेट रखा हुआ है और हमारा एक यूजर है जो कि अमेरिका में है। तो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में सपोज एक हमारा क्लाउड फ्रंट है। तो क्लाउड फ्रंट का हमारा एक केजिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर मेरा एक बंदा रिक्वेस्ट करता है हमारे S3 बकेट से, तो और वो S3 बकेट रिक्वेस्ट हमें एक रिप्लाई देता है, तो ये हमारे क्लाउड फ्रंट से होके जाता है और रिप्लाई हमारे यूजर्स को मिलता है। और क्लाउड फ्रंट में जैसे ये होके जाता है तो क्लाउड फ्रंट में बेसिकली ये चीज़ों को केज करके रखा जाता है। तो सिमिलरली अगर बहुत सारे अलग अलग यूजर्स अब आते हैं तो अब उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना पड़ेगा। इंस्टेड उनको जो रिस्पॉन्ड है वो वहाँ के लोकल के केज कंटेंट से ही मिल जाएगा। तो यूजर्स को बहुत तेजी से वो लोग रिक्वेस्ट को दे पाएंगे। और वो जो केज भी होता है वो कुछ समय तक के लिए हम बोलते हैं TTL, टाइम टू लीव, कुछ समय जैसे एक दिन के लिए या फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हो, उस हिसाब से आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस जो आपकी होती है वो इम्प्रूव करती है, आपको आपकी जो रीड परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करती है क्योंकि आपको कंटेंट अपने लोकेशन से ही मिल जा रहा है। ठीक है, क्योंकि केजिंग हमें मिलता है। ठीक है, अब बहुत सारे पॉइंट रेफरेंस है। ठीक है, तो जब मैं ये बोलूँ कि क्लाउड फ्रंट बनाया गया तो ये पॉइंट रेफरेंस को हम लोग कहते हैं एज एन एज लोकेशन। ठीक है, ठीक है। तो और अगर क्लाइंट अगर अपने एप्लीकेशन से टॉक कर रहा है जिसके पीछे क्लाउड फ्रंट लगा हुआ है, तो आप उस पर अपना DDoS प्रोटेक्शन भी इनेबल कर सकते हो। इसके लिए आप अपने AWS सर्विस जैसे शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हो जिसे हम वैफ कहते हैं। ठीक है, और तीसरी बात और आखिरी बात ये रही कि हमने देखा कि हमारा जो केज कंटेंट है जो कि क्लाउड फ्रंट का है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सपोज मेरा एक यूजर है, तो यूजर जब रिक्वेस्ट भेजता है तो वो SSL लगा सकता है, मतलब HTTP के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। आप इसको ऐसे एज अ सिक्योर्ड एक्सटर्नल HTTP से कनेक्ट कर पाते हो, तो आपके पास HTTPS का ऑप्शन है। और इवन आपका क्लाउड फ्रंट भी जिस भी ऑरिजिन यहाँ पे हमने देखा S3 मेरा ऑरिजिन था, तो मतलब जो भी कंटेंट जहाँ पे होता है हमारा, जो भी HTTP का एंड पॉइंट जहाँ होता है, तो इनके बीच में भी वो इंटरनली भी HTTPS सिक्योर्डली आपके कंटेंट से या फिर HTTP एंड पॉइंट से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये एक्सपोज करता है आपका एक्सटर्नल HTTP और आपके इंटरनल HTTP जो आपके बैकएंड में उनसे भी बात कर सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे S3 के बारे में देखा। तो S3 में हमारे पास एक सिक्योर्ड ऑप्शन है जो कि हम जान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी। ठीक है, तो होता ये है कि हमारा S3 बकेट है। ठीक है, और हम अब क्लाउड फ्रंट में जाते हैं। सपोज मैं क्लाउड फ्रंट के एप्लीकेशन में गया तो आपको मिलेगा यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो आप क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन में आप डिफाइन करो कि आपको क्या एक्सेस करना है, आपका HTTP एंड पॉइंट क्या है, आप ब्लैक लिस्ट या व्हाइट लिस्ट करना चाहते हो, या फिर बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। और उसी में जब क्लाउड फ्रंट की स्क्रीन में आप देखोगे आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को डिटरमाइन कर दो तो आपको एक नंबर मिलेगा। तो अगर आप उस चीज़ को, वो OAI को डिटरमाइन कर दो, तो आपके बकेट में जो बकेट पॉलिसी है वो कुछ ऐसा बनेगा कि आपको वो बकेट पॉलिसी में लिखा जाएगा कि आपका बकेट सिर्फ क्लाउड फ्रंट से ही कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये होता है ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी का काम। ठीक है, तो आप अपने S3 बकेट से फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करो, और या फिर फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और आपके केच में भी रहता है एट द एज लोकेशंस। तो आपके पहला मैं बता दूं तो ये हो गया आपका S3, आपने क्लियरली समझा। S3 में आप ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करोगे, और S3 में आपको अपना वेबसाइट इनेबल करना पड़ेगा। और वेबसाइट इनेबल करने के लिए आप अगर S3 में बकेट बनाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है आपके पास, जहाँ पे आप डिटरमाइन करते हो कि आपको एज ए स्टैटिक S3 वेबसाइट यूज करोगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी HTTP बैकएंड होते हैं, जैसे कि बैकएंड में हमें ALB में जाता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, या फिर हमारा EC2 इंस्टेंस हो गया। S3 वेबसाइट हम देख चुके हैं, या फिर कोई भी HTTP बैकएंड के साथ हम अपना क्लाउड फ्रंट को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाउड फ्रंट का, जो कि इन सब चीज़ों पर डायरेक्ट करेगा। ठीक है,
तो एक एक छोटा सा एग्जांपल डायग्राम देख लेते हैं जो हमें क्लियर कर देगा कि होता क्या है। ठीक है, तो सपोज ये आपका क्रोम ब्राउजर है जो कि एक क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा है। वो एक गेट रिक्वेस्ट भेजता है कि भैया मेरे को एक फोटो चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो नियरेस्ट क्लाउड फ्रंट मतलब अपने एज लोकेशन पे, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड फ्रंट और एज लोकेशन मैं बोलता रहूँगा, इसका मतलब एक ही समझो। नियरेस्ट गेट लोकेशन में जाता है और आपका क्लाउड फ्रंट सेंस S3 बकेट से जुड़ा हुआ है ओरिजिन के साथ, या फिर आपको कोई भी HTTP एट पॉइंट जैसे अभी हमने देखा EC2 इंस्टेंसेस या फिर ALB, तो वो ओरिजिन से डेटा फेच करता है। तो वो डेटा फेच किया और उसके बाद वो उसको रिस्पॉन्स देता है, और जब ये डेटा फेच करता है तो उसी समय वो इस चीज़ को अपने केज के अंदर रख लेता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर यहीं से ये ब्राउजर या फिर कोई और ब्राउजर आता है और ये गेट फोटो रिक्वेस्ट भेजता है, तो आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे गए और आपको यहीं से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब ये अमेरिका से ही आपको अमेरिका में सब रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो आपको बार बार ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमारा क्लाउड फ्रंट सॉल्व करता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये बाकी जो हमने एंड पॉइंट दिखाया जैसे EC2 इंस्टेंसेस है, तो उसमें हम क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं बोलूँगा कि मेरा अगर अगर यूज़र है, ठीक है, और ये हमारे एज लोकेशंस को अपने एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे EC2 इंस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे। EC2 इंस्टेंसेस का हमारा सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा। तो अगर मेरे क्लाउड फ्रंट मतलब हमारे एज लोकेशंस को अपने क्लाउड फ्रंट को EC2 इंस्टेंस को डायरेक्टली, अभी हम देख रहे थे S3 को वो कर रहा था, बट अगर हमें EC2 इंस्टेंस चाहिए तो हमें अपने EC2 इंस्टेंसेस को पब्लिक करना पड़ेगा, सो दैट कि आप पब्लिक IP अलाउ कर पाओ अपने एज लोकेशन से। ठीक है, अलाउ पब्लिक IP, मैं लिख देता हूँ अलाउ पब्लिक IP। ठीक है, सिमिलरली हमने देखा कि ये EC2 इंस्टेंसेस यहाँ पड़े हुए हैं, तो इसी के ऊपर हमने बात किया कि सपोज ये मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगा हुआ है और ये इंस्टेंसेस मेरे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मेरा अगर यूज़र आता है और ये रिक्वेस्ट करता है, ये मेरा क्लाउड फ्रंट हो गया, तो हमें सिंस ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है क्लाउड फ्रंट का HTTP एंड पॉइंट है ALB का, तो हमें अपने ALB को पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ALB हमारा पब्लिक रहेगा, तो हम यहाँ पे अपना अलाउ पब्लिक IP कर सकते हैं होता है एज लोकेशन। और यहाँ पे सिंस ये मेरा एंड पॉइंट है, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो प्राइवेट रहे भी तो चलेगा, तो हमारे यहाँ पे EC2 इंस्टेंसेस प्राइवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो कि है वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का। ठीक है, इसे नाम से ही पता चलता है कि वाइट लिस्ट आपके यूजर्स को अपने कंटेंट को एक्सेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, आप अपने अप्रूव्ड कंट्रीज के नाम लिख दो, जैसे तो वाइट लिस्ट हो गया और मैं बोलता हूँ आप ब्लैक लिस्ट हो गया। ठीक है, सपोज आपका पबजी आप खेल रहे हो, तो पबजी आपका अब सिर्फ पाकिस्तान में चलेगा और चाइना में चलेगा। ठीक है, पबजी आप बोलते हो कि आप इंडिया में नहीं चलाना है, तो इंडिया वाले तो इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो वैसे ही अगर आपका यूज़ केस बहुत बनता है इसका, जैसे कि अगर आपको कोई कॉपीराइट लॉ है, तो अगर आप कुछ कंटेंट बनाना चाहते हो जो कि आप अपने चाइना के कंज्यूमर्स को दिखाना चाहते हो बट इंडिया के कंज्यूमर्स को नहीं दिखाना चाहते हो, तब आप ये व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन इट विल आपके क्लाउड फ्रंट के शुरुआत में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप व्हाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट चूज कर सकते हो। आपको ड्रॉप डाउन में कंट्रीज मिलेगा और इनके पास ये ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक बहुत अच्छे ऑप्शंस के बारे में, जो कि है हमारा साइंड यूआरएल और साइंड कुकीज़। ठीक है, हमने देखा कि जब हम सेशन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास समथिंग कॉल्ड एज कुकीज़ होता है। मतलब सेशन को स्टोर करता है, हम सेशन को स्टोर करते हैं कुकीज़ में। तो कुकीज़ को स्टोर करने का फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके पास यूआरएल है तो आप नॉर्मली एक फाइल को ही एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, तो सपोज आपको अपने पेड शेयर्ड कंटेंट को प्रीमियम यूजर्स को देना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब आपके कुछ कस्टमर्स आए और आपको वो चाहते हैं कि मैं कुछ कंटेंट को एक्सेस करूँ और मैं बाकियों को नहीं देना चाहता, मैं इनको देना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा साइंड यूआरएल्स का इस्तेमाल। ठीक है, तो आप जब उनको यूआरएल प्रोवाइड करो या फिर यूआरएल के साथ कुकीज़ प्रोवाइड करो, तो आप उनको पॉलिसी अटैच कर दो। आप सपोज मैं हूँ ABC, आपने इनको प्री साइंड साइंड यूआरएल दिया या फिर कुकीज़ दिया, तो आप ये डिटरमाइन करो अपने पॉलिसीज़ में कि आप इनको दे रहे हो, और आप बताओ कि आपका यूआरएल कब एक्सपायर्ड होगा, मतलब वो कब तक देख सकते हैं। आप आईपी रेंजेस उनको बता दो कि इन आईपी, मतलब मैं इंडिया के इस यूज़र को ही दे रहा हूँ, तो आप आईपी रेंजेस कर दो। आप ट्रस्टेड साइनर्स बताओ कौन है। ठीक है, और आप अपने कंटेंट को जब शेयर करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आता है। आप इधर शेयर कंटेंट कर सकते हो, आप पूरे कंटेंट को शेयर कर दो, या फिर आप प्राइवेट कंटेंट करो। ठीक है, जैसे प्राइवेट टू द यूजर, आपका कंटेंट प्राइवेट टू द यूजर सुना है। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज आप कोई चैनल चला रहे हो तो आपने कंटेंट को शेयर किया जो कि छोटा होता है। ठीक है, बट प्राइवेट कंटेंट आप उनको बहुत समय के लिए देना चाहते हो, तो आप प्राइवेट कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे जानने की जरूरत है कि सेशन और सॉरी यूआरएल में और कुकीज़ में, क्या डिफरेंस है। यूआरएल में आप एक फाइल अटैच कर पाते हो, कुकीज़ में आप मल्टीपल फाइल अटैच कर सकते हो। तो ये काम कैसे करता है, ये जानना है हमें।
तो हम एक डायग्राम आराम से देखेंगे। ठीक है, तो होता यह है कि अगर आपका क्लाइंट है तो क्लाइंट आपके अपने एप्लीकेशन से बात करेगा और अपने आप को ऑथेंटिकेट कराएगा। ऑथेंटिकेट कराने के बाद हमारे पास AWS का CLI या फिर SDK के हिसाब से हम लोग जो कि हमारे क्लाउडफ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है उनको एक जनरेट कराएंगे पासवर्ड, और वो फिर वो साइंड URL इनको देगा। तो वो साइंड URL का इस्तेमाल करते हैं हम क्लाउडफ्रंट पे जाएंगे और क्लाउडफ्रंट हमें अपना जो भी S3 या फिर जो भी हमारा एंड पॉइंट है उससे हमारा डेटा फेच करके इसको लौटा देगा। तो ये हुई बात हमारी क्लाउड फ्रंट के बारे में। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे समझने की जरूरत है कि क्लाउड फ्रंट और S3 क्रॉस रीजन एप्लीकेशन क्या होता है। हमें पता है कि S3 क्रॉस रीजन, ठीक है, क्रॉस रीजन नाम से ही पता चलता है कि अगर आप S3 का बकेट को अगर आप अलग अलग रीजन्स पे डाल के रेप्लिकेट करते हो, अलग अलग जगह रेप्लिकेट होता है। S3 से ग्लोबल सर्विस, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है, तो वो रीजनल वाइज है। ठीक है, और जो रेप्लिकेशन भी होता है वो रियल टाइम का होता है। ठीक है, संग संग हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वो है बट वो संग संग हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि S3 क्रॉस रीजन एप्लीकेशन आप डायनेमिक कंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट हमने देखा क्लाउड फ्रंट में, क्लाउड फ्रंट ग्लोबली है। ठीक है, जो भी हमारा क्लाउड फ्रंट हमारा पूरा ग्लोबल है, उसका ग्लोबल नेटवर्क है। फाइल कुछ समय तक केच रहता है। यहाँ पे रीजन एप्लीकेशन हो रहा है तो वो वहीं पे रहेगा, बट यहाँ पे कुछ समय के लिए ही रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम उन चीज़ों को रखें जो कि स्थायी हो, थोड़ा सा स्टैटिक हो, जैसे कि हमारा HTML का कुछ फाइल हो गया या फिर CSS का या फिर हमारा कोई इमेज फाइल हो गया। तो स्टैटिक कंटेंट को हम रखते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लोकल यूजर्स को वो डायरेक्टली एक्सेस करता है। बट यहाँ पे हम डायनेमिक रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये रहेगा और ये बेसिकली रीड ओनली होता है। रीड करने के लिए हम लोग डालते हैं। स्टैटिक में हम लोग इनग्रेस का भी प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो हम उसे इनग्रेस भी कर सकते हैं। तो अभी जस्ट पहले हमने ये देखा कि क्लाउड फ्रंट भी आपको साइंड यूआरएल देता है और यहाँ पे S3 भी आपको प्री साइंड यूआरएल देता है। ठीक है, तो होता क्या है, दोनों में मेजोरिटी डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो क्लाउड फ्रंट क्या, एक मिनट में मैं ट्राई करता हूँ इनको ये करने का कि क्लाउड फ्रंट में रीजन रेप्लिकेशन, ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत है क्योंकि ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे कंटेंट केज होता है। ठीक है, केज होता है और उनके पास TTL होता है। ठीक है, और ये हमारे स्टैटिक कंटेंट के लिए काम आता है और ये हमारे डायनामिक कंटेंट के लिए काम आता है। उसके बाद हम देखेंगे प्री साइंड या फिर साइंड, मैं लिख देता हूँ। साइंड हो गया आपके क्लाउड फ्रंट के लिए और प्री साइंड हो गया आपके S3 के लिए। जब प्री साइंड URL S3 को आप देते हैं, ठीक है, तो आप उस यूज़र को एक रिक्वेस्ट इशू करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद IAM की का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये IAM प्रिंसिपल में देने के लिए, और उन्हें लिमिटेड लाइफ टाइम का एक्सेस मिल जाता है उसके लिए। तो मैं बोलूँगा कि आपको IAM क्रिएट करना पड़ता है और आपको IAM बनाना पड़ता है, जो कि मैं बोलूँगा कि इक्विवेलेंट आपको पावर देनी पड़ती है। ठीक है, बट क्लाउड फ्रंट साइंड URL में आप उसे पाथ दे देते हो। ठीक है, उस पाथ को वो कैसे भी IP के थ्रू या फिर पाथ के थ्रू या फिर डेट या एक्सपायरेशन के थ्रू वो उसको फिल्टर करता है। उसके बाद आपके पास केच का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये हुई बात क्लाउड फ्रंट की। तो क्लाउड फ्रंट बेसिकली द केचिंग सर्विसेज, और ये S3 रीजन एप्लीकेशन और ये साइन और प्री साइन URL, आप ये दो चीज़ जान लो तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, वो है ग्लोबल एक्सेलरेटर, और हम इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस देखेंगे क्योंकि सिंस ये दोनों मैंने टॉपिक इसीलिए लिया है क्योंकि ये हमारे AWS के ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो सपोज आपका एक एप्लीकेशन है जिसने आपने डिप्लॉय किया है अमेरिका में। ठीक है, बट आपके यूजर्स अलग अलग जगह में, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, USA में है, UK में है। ठीक है, तो सपोज ये ऑस्ट्रेलिया में ही मान लेते हैं, ये यूजर ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर हो गया, राइट। तो हमें पता है कि जब ये ट्रैवल करेगा तो बहुत सारे हॉप्स आएंगे बीच में। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि हॉप्स के अलावा इसके जगह में हम AWS नेटवर्क का इस्तेमाल करें और मेरा लेटेंसी मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए AWS ने कुछ सोचा, और सोचने के लिए उन्होंने आपको ये समझना पड़ेगा कि IP के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका यूनिकास्ट और एक होता है आपका एनीकास्ट। ठीक है, तो यूनिकास्ट में होता है, यूनी मतलब होता है यूनिक। ठीक है, तो यूनिक में मतलब मैं बोलूँ तो 1.1.1.1.1, ठीक है, 2.2.2.2। तो अगर आपका ये क्लाइंट आता है, आपको पता है कि इसके लिए IP एड्रेस, इसके लिए ये IP एड्रेस, दोनों ही सेम एप्लीकेशन है, तो क्लाइंट अपने हिसाब से इस पे जाए या फिर इस पे जाए। ठीक है, बट एनीकास्ट में क्या होता है, आपका सेम एप्लीकेशन है और आपका IP एड्रेस भी सेम है, जैसे 1.1.1.1, 1.1.1.1, ठीक है, सेम सिमिलर सिमिलर। तो क्लाइंट अगर आता है तो ये किसी पे भी करे, और अगर कुछ भी खराब होता है तो वो दूसरे में जा सकता है। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके ग्लोबल एक्सेलरेटर हमारा काम करता है, और यहाँ पे उनको दो एनीकास्ट IP मिलता है, दो। ठीक है, तो वो दो एनीकास्ट IP आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ, और डायग्राम इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होता ये है कि सपोज मैं फिर से ग्लोब ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और ये मेरा अमेरिका हो गया। ठीक है, ये अमेरिका। ठीक है, और ये है मेरा एज लोकेशन। तो इन्होंने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मारा हमारा एज लोकेशन को, सपोज 20 सेकंड लगा, और 20 सेकंड के बाद ये नियरेस्ट नेटवर्क पहुंचता है, और नियरेस्ट नेटवर्क में पहुंच के फिर वो AWS का नेटवर्क को इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचता है बहुत तेजी से। तो इस चीज़ को कहते हैं हमारा AWS ग्लोबल एक्सेलेरेटर। तो मतलब यहाँ पे आपका केच
वो वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो केच नहीं पकड़ रहा है इसे, यहाँ पे ये केच यहाँ पे वो चीज़ों को फास्ट कर रहा है, यहाँ पे स्पीड आपकी बहुत तेज हो गई, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्स भी यहाँ से बहुत तेजी से आएगी और फिर उसके बाद जो भी थोड़ा मोड़ा डिले हो उसको मिले। तो आपको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए आपको एकदम टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपका नेटवर्क डिफाइंड है, ईडब्ल्यूएस के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एक बढ़िया रूटिंग तरीका है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपके ट्रैफिक एज लोकेशन पे पहुंचता है। तो आप समझ सकते हो ये फास्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा प्रोटोकॉल से इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल ठीक है, हमने देखा कि क्लाउड फ्रंट ने आपने बहुत इस्तेमाल किया एचटीटीपी एंड पॉइंट से। तो यहाँ पे आप अपने इलास्टिक आईपी जहाँ पे फिक्स्ड आईपी का इस्तेमाल होता है, फिक्स पब्लिक आईपी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एनीकास्ट आईपी में आपको 2 आईपी मिलता है आपको अपने एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। आप इजी टू इंस्टा से कनेक्ट करो, एलबी से कनेक्ट कर सकते हो, एनएलबी से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका डेटा फास्ट जा रहा है, क्योंकि वो टीसीपी यूडीपी के थ्रू होके जा रहा है, फिर ये पब्लिक और प्राइवेटली आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अगर आपका रीजनल फेल ओवर भी होता है तो भी आपको बहुत अच्छी राउटिंग मिलती है और आपका इंटेलिजेंटली वो काम करता है, इंटेलिजेंटली राउटिंग होती है आपकी, ठीक है। तो क्लाइंट केज का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आईपी आपका चेंज नहीं करता, क्योंकि आपके पास 2 ही आईपी रहता है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। हेल्थ चेक किया जाता है इसमें और आपका हेल्थ चेक आपका एप्लीकेशन देखता है, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन काफ़ी ग्लोबल हो जाता है और फेल ओवर तो हमेशा 1 मिनट से भी कम का होता है। तो डिजास्टर रिकवरी के लिए अगर आपको चुनना हो तो आप ग्लोबल एक्सेलरेटर को आंख बंद करके चुन सकते हैं, क्योंकि वो एडब्ल्यूएस के नेटवर्क की स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से कनेक्टेड है। और सिमिलरली जैसे एक्सेलरेटर में था हमारे पास, ये हमारे डीडॉस को मिलता है और इसको डीडॉस प्रोवाइड करता है शील्ड से, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके। तो हम आ जाते हैं हमारे लास्ट में, हमारे डिफरेंस में। तो कॉमन चीज़ हो गया कि AWS ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल होता है और दोनों ही एज लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दोनों ही डीडोस प्रोटेक्शन के लिए AWS शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड फ्रंट काम आता है हमारे केचेबल कंटेंट के लिए, ठीक है, डायनेमिक कंटेंट के लिए। डायनेमिक कंटेंट यहाँ पे इसलिए एसली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डायनेमिक कंटेंट क्योंकि जैसे कि आपको डायनेमिक साइट डिलीवरी देना पड़े या फिर एपीआई को अपना एक्सेलरेट करना पड़े, किसी चीज़ को अगर एक्सेलरेट करना हो, तेज करना हो, क्योंकि कंटेंट केच होगा एक बार, ठीक है। तो मैं कहूँगा डायनेमिक कंटेंट के लिए गाना, ठीक है। और आपकी ये कंटेंट जो है आपको एज लोकेशन से आपको कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। ग्लोबल एक्सेलरेटर आपका परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है अगर आप टीसीपी यूडीपी के लिए हो, और एचटीटीपी एंड पॉइंट में यहाँ हमने देखा नहीं, ठीक है। मतलब लेयर 7 में काम नहीं कर रहा है, लेयर 4 में या लेयर 3 में काम कर रहा है। तो जैसे कि यूज केस हो गया इनका, जैसे कि गेमिंग या फिर वीओआईपी के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो गुड, दैट रिक्वायर्ड फास्ट रीजनल फेल ओवर, डिजास्टर रिकवरी के बारे में हम लोगों ने देखा। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो कि हम ग्लोबल एक्सेलरेटर एंड क्लाउड फ्रंट में कवर करते हैं। तो क्लाउड फ्रंट में हम अब जस्ट रिकैप देखते हैं, ठीक है। तो क्लाउड फ्रंट में हमने देखा कि केजेबल कंटेंट होता है, उसके बाद हमने देखा कि यूआरएल्स क्या होते हैं, साइन यूआरएल्स, साइन कुकीज क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि हमारे S3 क्रॉस रीजन एप्लीकेशन ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है। और फिर हमने देखा ग्लोबल एक्सेलरेटर के बारे में, जो कि हमें एक फास्ट नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स में चलता है, और वो एनीकास्ट आईपी के एज अ प्रिंसिपल इसे इस्तेमाल करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विश आपको पूरा समझ में आया, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।